हमारा मामला था यू आज दोनों ही हमारे परिवार वाले, छोटी कोच की भी बड़ी कोच की भी इकट्ठे होने का जो कल वाला इशू था नहीं, उस मामले में दोबारा फिर सलाह हुई भाई बैठ के बात करा और मीडिया को भी बुलावा, जो पहले जो गुमराह करने वाली बात हुई इस पर यूँ मामला ले हुए हैं, रोज नया पेज ले आवे हैं, कदे किसी चीज़ का ले आवे हैं, कदे चीज़ का। बात यह है इनकी कोई मतलब नहीं, वह ज़मीन का मामला नहीं कहेगा मामला, इनकी रोज़ नया काम शुरू करने का मतलब है। किसी भी भाई का झगड़ा आपस में दो भाइयों का हो, चाहे दो परिवार का हो, दो पन्ने का हो या दो गांव का हो, झगड़े को ठीक करने के तीन रास्ते हुए हैं बैठ के। पहला रास्ता हुआ है पंचायती बात करके, भाई इकट्ठे करके बैठ के बात करो। दूसरा रास्ता हुआ है प्रशासनिक रास्ता, भाई आप थाने में जाओ या SDM के जाओ, प्रशासन के माध्यम से किसी बात को सुलझाओ और उस पर यकीन करो, वह प्रशासन जो करेगा ठीक करेगा। तीसरा रास्ता हुआ है कोर्ट का। दोनों रास्ते ये छोड़ दे भाई आप अपनी बात को कोर्ट में डायरेक्ट अपना वकील खड़ा करो या आप लगाओ। ये भाई तो रोज की रोज इस बात ने कोई न कोई नया इशू लेके आ जाए हैं। इनका पहला मतलब तो यूँ है भाई कोर्ट का रास्ता तो यहाँ अपना बंद कर रहे हैं, कोर्ट तो यहाँ हार के आ रहे हैं, सी कोर्ट से पीर का मुकदमा में हार के आ रहे हैं, कोर्ट का रास्ता तो इनका यूँ बंद कर रहे हैं। दूसरी रास्ता ये है भाई पंचायत वाला दोनों गामा की तरफ था जोड़ के बार बार यह रिक्वेस्ट करेगी भाई बैठ के बात कर लो, ठीक गलत देख लो, ठीक और भाई बुला लो। 12 के लोगों को भी घर घर जाके कहा गया भाई इसमें देख के बैठ के जिसकी गलती होती समझाओ, और भाई अगर इस पक्ष की कोई दिक्कत है तो इनको कहो, और उस पक्ष की दिक्कत है जो उस बात पर वो आंदे ही नहीं, बैठने की तो बातें नहीं करते। वह जो पंचायत वाला सिस्टम करे हैं वीडियो खेलने हुए तो यार एक वीडियो ओढ़ा तो डलवा दी, अपनी कड़िया रिश्तेदारी ओढ़ा तो डलवा दी, मतलब दूसरा टाइप की राजनीति है। तीसरी बात प्रशासन की रहेगी, प्रशासन वाले मामले में भी यकीन नहीं उनका। प्रशासन में जरा जावे होड़े तो हमने भी मरते ज़्यादा ज्ञान हो गया, तो 2.5 महीने हो गए भाई। DC तक पहले तो भाई हमने DC पे यकीन है, बहुत अच्छा माहौल में हमारी बात हुई, पीरां से भी हमारी बात होगी भाई नया पीर मिलने वाला है 2 दिन में मिल जाएगा। 7 तारीख ने हाईकोर्ट था, उस दिन दन्नू भाई थे, वह सम्मानित भाई हैं, दन्नू भाई ने कहते भाई हमारी बात होगी, सारा सिस्टम 2 दिन में चेंज हो जाएगा। तो देख लो कितनी सच्चाई है, ना प्रशासन पे यकीन, ना पंचायत पे यकीन, ना कोर्ट पे यकीन। उनका तो अपनी कोर्ट है, अपनी पंचायत है, आप प्रशासन है, फैसला लेकर जेब में गल रहे हैं। यूँ फैसला सुना दिया और हमें कहेंगे वहाँ सही हर देश फिर वो चक्कर कटदा। यह है शुरुआत की हमारा मामला। अंकल जी कल मतलब सरपंच पक्ष से बटला होया, उनसे कहा कि बाबा जमीन नाम करांदा पकड़ लिया, इसके बारे में क्या कहोगे आप? इसके बारे में भाई मेरा भी इस बात का शक था, बाबा का दे रहा फेरी कर जे और हो जे, उनकी क्यों कोई मानना, मैंने खुद अपनी तसल्ली करी। मैं तहसीलदार दर गया, मैंने पूछा मैं भाई के बात से कुकर है और यह हो सके कि नहीं हो इसके, ये दुकान थे नहीं भाई मंडी है, मंडी तो तरवाया नहीं सकती, या डोलीदार या और के 20-30 पंगे मुजारे मजूरे इनका जरिए कुकरे में नाय करा ले, तो उसने लिखे के दिया है। किसने? तहसीलदार ने? हाँ, जे यू काश्तकार बना है नहीं सुकराई नाथ है, फिर तो यू मठ तो व्यक्तिगत मालिक है, तो मेहनत काश्तकार है होना चाहिए, और इसमें कोई गलती नहीं है काश्तकार पर, तो मठ खुद मालिक व्यक्तिगत मालिक रहेगा। और ये डोलीदार बना है तो मालिक नहीं बल्कि यही ज़मीन दान में किसी भी संस्था को प्राप्त हुई हो तो उसका संरक्षक बना है, रखवाड़ा हो गया, जो कि ज़रूरी है, रखवाड़ा होना भी चाहिए। इस पर अपना रखवाड़ा कौन था 24 साल तक, बार बार यही बात थी, सुरजाई थे नहीं अपना दादा गुरु, वे काश्तकार थे खुद, माड़ भी इसका निवारदा बाबा डेरा कोतकला, इस आदमी का नाम माड़ दिया करदा, डेरे का नाम माड़ा करदा, और सुरजाई दादा काश्तकार थे। ये 24 साल तक अब तक कोई काश्तकार नहीं था इस जमीन पर, ईब के जरूरत आन पड़ी है कि सुकराई नाथ ने बनना पड़ गया? यह जरूरत नहीं पड़ी, 18 आदमी ना 18 टिकदा, सौर ऊर्जा लवा ना सौर ऊर्जा दी, इतना ना जो है पंजीकरण नहीं होंदा। अच्छा मुआवजा हाथ करके 22-23 लाख है, तो इस बंदा भी नहीं मिलता, नहीं तो वो कोई जाए कह देगा मेरी सरकार में तो दर्ज होगा सारा सौदा, जिया मिलेगा कि भाई सरकार तो जोड़ेगा।
इसकी यहाँ जरूरत पड़ेगी। हरियाणा में और भी डेरे हैं और कड़ियाँ हैं काश्तकार को ये, मतलब सारे हैं, सारे हैं। आप लोगों ने छानबीन करी है? छानबीन करिए, हम्म। काश्तकार सारे हैं। काश्तकार सारा हो जाकर हर अपने निंदाई था नीति आवाज छेड़िए को दी सुनजाई था इस तीन हो गया बस पड़ी रहने देने निकल जाओ कमोजा ही मर गया एक बार बस उसका जी हल कराया था। बोला ये काश्तकार तो जरूरी है। और जो ये सरपंच पक्ष है कल बटला हो गया, सरेआम बात बोली गई कि बाबा तो जमीन बेच के बाद जगह उड़ता है, इसके ऊपर आप लोग क्या कहना चाहोगे? ये क्या मामला था? जमीन एक बात था, तेरा नाम होगी जमीन है, तहसीलदार का शामी तना खड़ा करेंगे, पूरा नहीं पूछेंगे बस तो सुवास में डब्बा तो नहीं किसी है ये और को बाय तो नहीं तो कहा ना कोई बात नहीं, मैं अपनी मर्जी तो दे रहा हूँ। जी जमीन उतरेगी या मंडी कुकर बोल लगी भाई कुकर या जान देगी हो ही नहीं सकती किसी हो ही नहीं सकती कुकरे भी तो करवाया नहीं सकता। पटा पे उसका है 99 साल ना को नहीं 5 साल भी नहीं दे सकता पटा पे भी नहीं हो सकती। यू जो बनेगा नहीं काश्तकार या डोलीदार एक बनेगा नहीं मतलब 5 साल खातर भी नहीं दे सकता। मैं पटवारी गला 2 घंटे पूछ गया, ये तो सिर्फ एक रखवाड़ा है, ट्रैक्टर लिया था लोन में और कोई दिक्कत नहीं, रखवाड़ा है एक बस। और रखवाड़ा तो चाहिए हर एक चीज में, पहाड़ी ला ले थी काश्तकार ला ले डोलीदार ला ले, यूँ चक्कर है बस। इसका फालतू तो आगे कुछ नहीं, वो इसका ड्रामा कितना रह जाए। दादा पलट आप क्या कहना चाहोगे कैल वाली बात पर जो हुई है? कहल वाली बात पे भाई जो सरजीत भाई ने नाम लेके कहा है, मैं तय दिल तय बाबा अपना जमीन नाम करावत हो, मैं बिल्कुल निराश। पानी दे सरजीत की बातों पर सहमत हूँ, एक के नाम नहीं होनी चाहिए ज़मीन। इसके बारे में 2 तो पटवारियां तो गया नारनुंद बड़ौदा गया, एक महीना होया है यूए बड़ौदिया ने कराया काश्तकार गांव ने इकट्ठा होकर कराया ही बड़ौदा वाला बलकाई नाथ मरिया था उस दिन के बाद ओडे भी न्यूए पड़िया था ई महीने तक कराया बड़ौदा ने। अच्छा ई भी यू कराया मैं कहा भाई यार ज़मीन आज मैं खुला हाथ नहीं मार दूँ जाके पंचायत में भाई आज ज़मीन नहीं होगी और ये इस बाबे का नाम हो जाए डेरे पर तो चली जावे तो मेरा तो मुँह कड़ियाँ दिखाने चुका को निराह नहीं। इस करके मैं सारा एंड के पटवारिया ने पूछ के सारी बात करके उस भाई ने भी सुना हूँ ध्यान से सुनिए या 100 साल लग भी यूँ जुए जाओ नहीं इसका नाम कदे भी आज जगह गारंटी दिया। उलाद की कसम खा के पटवारी ने कहा, बूढ़ा पटवारी था, जमा बलियाई इस तक खुंडी का तैन रहो यू काश्तकार ही रहेगा कदे भी नहीं बन सकता। माँ जी इसका 99 साल पट्टा करा दे, न्यूलिया 99 साल पट्टा के 1 साल का पट्टा लिखाओ नहीं 1 साल का भी नहीं करा सकता। चकोत्तव देश का लिखत करके यू एक रखवाड़ा है यू जैसे ही थी वो दरानी है प्लेट नहीं मिलती थी आगे ये इसके 200 किले लगभग है 180 किले इनमें 15 से अनाज हो गया तो वही कड़क एड़ेगा जो सोपे तो भरा अगला फिर तो सोपे तो भरे जो अनाज के 8 सेठ से जो थी जमीन बोनगी के 8 अगला न्यू है 2 अन्य फसल गला बच जे इसका पंजीकरण नहीं होगा इतना दाना नहीं बिकेगा। यह पड़गी जरूरत 1 साल तक तो चल रहा था बाबा लिख के दे दिन बिक जाती ये भी एक बाल छान लाग गए गात का तो इसमें भाई इस्ती यूँ करना पड़ा आगे ज़मीन नहीं बिकेगी बोने को नहीं देंगे बेकन कर देंगे नाज में तो इसका मतलब यूँ है यह ज़मीन कभी भी नहीं जाएगी और गांव का हक में हाँ ज़मीन नहीं जानी चाहिए तय दिल तक मैं हो भाई बोल रहा था जो उनको जानकारी नहीं है कि या और कोई राज है ना सारी जानकारी उनको दूसरे का भीतर का हमने नहीं पता क्या है। मैं हूँ जब अनपढ़ और उन पटवारिया ने एक लंबरदार ने बाहर का उन तो पेटा भर के किसी पार्टी के नहीं देवे उन तो पेटा भर के सारी बात पूछ कर मैं दावे के साथ कहूँ यह जमीन बाबा का नहीं जाएगी किसी सूरत में भी।